हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 8 दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, या फिर मैच्योरेशन के बारे में बताइए। अगर एग जो मैच्योर हुआ है, रिलीज हुआ है, वो अगर फर्टिलाइज नहीं होता, स्पर्म के साथ उसका फ्यूजन नहीं होता, फिर क्या होता है, जिसे मैच्योरेशन साइकिल के तौर पे हम लोग जानते हैं। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो एक दिन के लिए जिंदा रहता है। Since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. क्योंकि ओवेरी एक एग हर महीने रिलीज करती है, तो जो यूटेरस है वो भी अपने आप को तैयार रखता है ताकि हर महीने वो एक फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सके। अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो फिर उसको एम्ब्रॉयो का पालन पोषण करना है, तो इसके लिए वो अपने आप को तैयार रखता है, चाहे एग फर्टिलाइज हो चाहे ना हो। Thus its lining becomes thick and spongy. इसकी वजह से इसकी जो इंटरनल लाइनिंग लेयर होती है वो मोटी हो जाती है और स्पंजी भी हो जाती है। This would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. ये इसीलिए चाहिए थी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो एम्ब्रोयो को जो पालन पोषण है वो हो पाता। पालन पोषण करने के लिए यूटेरस की लाइनिंग थिक और स्पंजी होती है। Now, however, this lining is not needed any longer. लेकिन क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, एम्ब्रोयो नहीं बनेगा, तो ये जो लाइनिंग है अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजिना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे टूटती है और वेजिना के थ्रू ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर आ जाती है। This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. ये साइकिल हर महीने एवरेज होता ही है और इसे menstruation साइकिल बोलते हैं। It usually lasts for about 2 to 8 days. ये 2 से 8 दिनों तक चलता है। Sexually transmitted diseases include bacterial infections such as gonorrhea, syphilis, and viral infections such as warts and HIV/AIDS. सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से जो डिसीज फैलती हैं उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शन जैसे गोनोरिया और सिफिलिस शामिल है, और वायरस की वजह से होने वाले इन्फेक्शन जैसे कि वॉट्स और HIV एड्स शामिल हैं। HIV वायरस का नेम है और बीमारी का नाम एड्स है। It is possible to prevent the transmission of such disease during the sexual act by using a covering called a condom for the penis during sex helps to prevent transmission of many of these infections to some extent. ये पॉसिबल है कि इन बीमारियों का जो ट्रांसमिशन है एक से दूसरे पर्सन को वो रोका जाए सेक्सुअल एक्ट करते हुए, अगर एक कवरिंग यूज कर ली जाए जिसे हम लोग कॉन्डम बोलते हैं, जो पेनिस के ऊपर यूज की जाती है सेक्स करते हुए। इससे जो बीमारियों का ट्रांसफर है या जो इन्फेक्शन है उनका ट्रांसफर है वो काफी हद तक रुक जाता है। तो ये एक प्रोटेक्शन है जो एसटीडी को अवॉइड कर सकती है। तो आज हमारी क्लास में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।